अपनी आंखों से, तब आपको लगता है कि आप जिहादी नहीं है। आप जब खुद को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, वहां के रियलिटी को लेकर आते हैं सामने, तब आपको लगता है कि किसी के खिलाफ वो चीजें होती हैं और किसी के पक्ष में होती हैं। जो विक्टिम होता है, आप जब उसकी बात करते हैं तो जो आरोपी होता है वो कहता है कि ये हमारे तरफ नहीं है, ये उसके तरफ से ये काम कर रहा है। देखिए, मीडिया हमेशा आरोपी तरह होता रहेगा। 1966 में जब प्रेस परिषद का गठन किया गया था 4 जुलाई को, ये सोचकर किया गया था कि इसमें निष्पक्षता हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पत्रकार ग्राउंड पे जाता है या कोई खबर करता है तो उसके मन में पहले से होता है कि हम कहीं से बाइस्ड होते हैं। वो निष्पक्ष होकर ही जाता है। लेकिन वहां के जो हालात होते हैं, वहां की जो परिस्थितियां होती हैं, वहां के ग्राउंड जीरो के जो एटमॉस्फेयर होते हैं, एटमॉस्फेयर इसलिए कह रहा हूं कि आसपास जो गंध और दुर्गंध दोनों होता है। वहां कुछ बातें आपके कानों में डाली जाती हैं, कुछ आप सुनते हैं, कुछ आप सुनाते हैं। तो उन चीजों को जो आप ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं, उसके बाद जब अपनी बात आप रखते हैं तो इसको आप व्यूज के तौर पे मत देखिए। आप देखिए कि एक रिपोर्टर या एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार अगर ग्राउंड जीरो पर गया है, चीजों को उसने अडॉप्ट किया है, वो सच कहना चाहता है और एक पक्ष कहता है कि ये झूठ कहता है। यहां पर जिम्मेदारी शुरू होती है अधिकारियों की। और आप तमाम अधिकारी और मंत्री जी तो खास करके बिहार के समस्तीपुर जिले से आते हैं, उन जगहों से जहां लगातार कई घटनाएं होती है ही हैं। मैं ये कहता हूं कि आप जब स्पॉट पे जाएंगे तो अधिकारी आपको बयान देने से भागते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि तत्काल कोई बयान आपको दें। वो कहेंगे कि बाद पर जांच के बाद इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। जांच रिपोर्ट आने में 24 घंटे लगेंगे। क्या तब तक रिपोर्टर वहां पर खड़ा होकर इंतजार करेगा कि हम क्या खबर करेंगे? प्रेस परिषद ने ये कहा था कि आप निष्पक्ष होइए, आप चीजों को समझिए। प्रेस दिवस का भी इसलिए अनाउंसमेंट हुआ था, होना चाहिए था इसको 1964 में ही, लेकिन 66 में हुआ। ये इसलिए हुआ कि उसको इसके पीछे की वजह ये रही। 4 जुलाई को गठन हुआ, हम लोग 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि इसमें तय किया गया महती भूमिका पत्रकारों की। अब ठीक है, आप कहेंगे कि आज की तारीख में लोग दल के साथ बट रहे हैं, लेकिन अगर आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कुछ हो रहा है तो आप समझ लीजिए एक पत्रकार वहां खड़ा होकर युद्ध भूमि से जो रिपोर्टिंग कर रहा है, दूसरा पक्ष कहेगा कि वो एक के पक्ष में है। अब कैसे कहेंगे कि वो निष्पक्ष नहीं है? निष्पक्षता का आधार क्या होना चाहिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पत्रकार, चाहे आज का विनीता जैसी पत्रकार हो, चाहे हमसे सीनियर जो कुछ लोग हैं उनके जैसे लोग हैं, उनके अंदर कहीं से हो कि हम गलत बयानी करें कैमरे पर खड़ा होकर के या अखबार के पन्नों पर। ये कोई नहीं चाहता है। ये हो सकता है हम थोड़ा एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं क्योंकि, लेकिन ये सच्चाई है, एक करवा सच है कि एक पत्रकार अगर मान लीजिए किसी ऐसी घटना का आई विटनेस होता है जहां पर के दो संप्रदाय आपस में लड़ते हैं और वहां खड़ा होकर के वो किसी की गलती अगर बताना चाहता है कि किसकी गलती है, तो दूसरा पक्ष कहेगा कि ये निष्पक्ष नहीं है। अगर वहां पर प्रशांत झा है और उन्होंने एक पक्ष के बारे में कह दिया कि इस पक्ष की गलती नहीं है, तो कहा जाएगा कि ये हिंदू है इसलिए गलत कह रहा है। इसको कौन तय करेगा? इसके लिए क्या पैमाना होगा? जो फैक्ट चेक, हमको तो बहुत अच्छा लगा था कि शुरुआती दौर में सूचना जनसंपर्क विभाग के वेबसाइट पर आता था कि क्या फैक्ट है और क्या गलत है, मोहर लगा के आता था। अच्छी बात है कि जो वायरल कर रहे हैं खबरें हैं उसको आप बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है इसमें। लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो उसका जो फैक्ट है वो कौन बताएगा? और यही आकर के हम जैसे पत्रकार जब अपना व्यूज रखते हैं, हम बताना चाहते हैं लोगों को कि सच्चाई ये है, तब हम भी ब्लेम्ड हो जाते हैं, हमारे ऊपर हम आरोपित हो जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं से भाई आप
उसके पक्ष के लोग हैं। तो हम लोग को विचार इस पर करना चाहिए कि अगर हम फैक्ट के साथ अपने व्यूज रखते हैं तो उसको कौन तय करेगा कि हम क्या कह रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे। नमस्कार।